वेलकम टू लर्न शॉर्ट एंड टाइपिंग विद विकास सर, सीपीटी क्लास नंबर 6। आज आपकी 2 सीट होंगी, उसमें हम डिटेल में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हम 10 पॉइंट हमारे, और ये आपका कैलकुलेट लेट फीस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि कैलकुलेट करनी है लेट फीस की स्टूडेंट्स की। इसमें देखते हैं कि हमारा क्या क्या स्टेप है, देख लेते हैं। आपके फर्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, आपकी रो और कॉलम काउंट कीजिए पहले आप। यहाँ पे हमने रो को काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 हमारी रो है, और कॉलम हमारे 10 या 12 है, 12 कॉलम है। यहाँ पे हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 10 हमारे 12। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ऐसा किया, और यहाँ पे हमने 12 तक कर लिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ABC नेम। यहाँ पे रोल नंबर एक एक कॉलम में, यहाँ पे डाला हमने एक एक कॉलम में नेम, देन यहाँ पे एंटर एंड रोल नंबर। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हमें दिया गया है जो 4th पॉइंट है हमारा, इसको बाद में करेंगे। जो 5th पॉइंट में हमारा नेम एज कोर्स डेट, ये काफ़ी मतलब इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। जैसे नेम आ गया आपका, यहाँ पे नेम, ओके, एज, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कोर्स ए डेट एफ डेट, कोर्स ए डेट एफ डेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट डेट्स एंड फाइन। डिफरेंस डेट्स DIF, डिफरेंस DAY, डिफरेंस डेट्स एंड यहाँ पे फाइन। ओके, गॉट इट। यहाँ पे नेम में कुछ भी हम डाल सकते हैं, ABCD, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, इसलिए हम ABCFG। यहाँ पे एज डाल लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे ओके आ गया। एक कोर्स हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कोर्स में क्या डाला है, MBA BA MBBS जो भी है डाल सकते हैं। जैसे BA कैपिटल में कर लेते हैं, BA MA कैट MBBS SSC स्टेनो, और यहाँ पे हम टाइपिंग डाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ई डेट। अब यहाँ पे डेट में कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 15 हम मैनुअल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैनुअल टाइप नहीं करना है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, इजिकल टू। फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं आगे हम बताएंगे आपको। इजिकल टू ब्रैकेट ओपन, ईयर डाला है, ईयर 2014, कोमा डालोगे 5, कोमा डालोगे यहाँ पे 4, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका 8/2/2014, यहाँ पे डालोगे अब 8 DAT डेट, ब्रैकेट ओपन किया। ये सारी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, 8 यहाँ पे 5, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया, देन ओके कर दिया। अगर यहाँ पे हम डिफरेंस डेज का फॉर्मूला लगाते हैं, अगर आपने मैनुअल डाला हुआ है तो आपका फॉर्मूला पुट अप नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आपका MBBS, ये हम डाल सकते हैं। हम 2 ही एंट्री करेंगे, 6/2/2014। इसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए हम बार बार हमें डालना पड़ेगा। यहाँ पे DA डेट पे 2014, 6, यहाँ पे 50, कुछ भी डाल सकते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट में डाल देते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग डाल देता हूँ, उसके बाद में आपको समझाते हैं कि क्या आएगा। अरे भाई,
डेज 360 और यहाँ पे डाला हमने सॉरी यहाँ पे डेट का फॉर्मूला डालेगा। यहाँ पे डेट ब्रैकेट ओपन किया, ईयर 2015 कोमा मंथ हमारा 12 कोमा यहाँ पे 10 ब्रैकेट क्लोज किया। यहाँ पे 2 ही एंट्री कर पाएंगे हम। ओके, आप खुद एंट्री कर सकते हो डेट का फॉर्मूला लगा के। हम यहाँ पे आपको डिफरेंस, अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूले में क्या पुट किया गया है कि भाई यहाँ पे आपको डेज का डिफरेंस निकालना है। हमेशा से ही डेज का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है हमारा डेज 360 का। अगर कोई भी हमें, अगर जैसे एक्सेल में हमेशा जैसे वन ईयर में हमारे 365 डेज होते हैं, लेकिन ये एक्सेल है अपने अकॉर्डिंग 360 लेता है, 360 डेज होते हैं 1 ईयर में। तो कैसे डालेंगे हम इसको, कैसे डिफरेंस निकालेंगे, इजिकल टू डेज 360 ब्रैकेट ओपन ब्रैक कोमा और यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज दिया, एंड किया हमने, 91 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट डालेंगे हम डेज 360 ब्रैकेट यहाँ पे कोमा, देन यहाँ पे ऐसे किया, यहाँ पे ब्रैकेट किया, क्लोज किया। यहाँ पे 535 का आपका डेज का डिफरेंस आ गया। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मुझे एसएमएस करते हैं कि सर हमें डेज 360 का फॉर्मूला नहीं आया है अभी तक, लेकिन हम आपके लिए डेज 360 का फॉर्मूला लेके आएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखते हैं कि हम नेक्स्ट में क्या बोला गया है। ये बोला गया है फाइन, हिंट दे रखा है, इफ़ अगर डेज हमारे 360 मतलब 60 से अबाव है उसको 20,000 देना पड़ेगा, अगर उससे 30 से अबाव है 15,000, अगर 30 से कम है बिलो हैं तो 10,000 देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे लगा देते हैं इजिकल टू, इफ का कंडीशन लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन 60 कोमा 60 के बाद ग्रेटर देन, यहाँ पे डाल दे यहाँ पे आपको डिफरेंस सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 60 कोमा यहाँ पे हमेशा याद रखना, अगर आपको कॉलम जैसे डिजिट दिए गए हैं तो वहाँ पे कोड नहीं डलेगा, अगर आपको टेक्स्ट दिया गया है तब कोड डलेगा आपका। यहाँ पे कोमा डाला हमने यार कि 20,000 आएगा, डायरेक्ट डाल सकते हैं 20,000 कोमा इफ़ ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आपका ग्रेटर देन 30 कोमा ये वाला, ये यहाँ पे आप 15,000 डाल सकते हैं, फिर कोमा किया, इफ़ ब्रैकेट को ओपन ये वाला, दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे लेस दैन डालेंगे, 30 से जो नीचे आएगा उसको हम डालेंगे 10,000। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, जितनी बार ब्रैकेट ओपन किया उतनी बार इसको क्लोज कर दीजिए। देखो ये आ गया आपका, ये आपका फॉर्मूला लग गया, यहाँ पे इसको ड्रैग कर सकते हो आप। ओके, ये आपकी सारी कंडीशन लगी है। 60 से अबाव होगा 20,000, अगर 30 से अबाव होगा उसको 15,000, एंड 30 से जो नीचे होगा हम यहाँ पे इसका एक का फॉर्मूला भी यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ये सेम ही होगा कि भाई 60 से अबाव होगा तो तभी 20,000 होगा, 30 से जो अबाव होगा उसको भी हम 15,000 डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूले पुट कर दिए, आप 60 और 30 के नीचे भी डाल सकते हो यहाँ पे आप। ओके, ये हमारी सीट बन गई हमारी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है वो अभी ये बोला है कि ओपन न्यू वर्कबुक सीट, सेट पेपर साइज A4, ओरिएंटेशन टू पोर्ट्रेट, ये आपका A4 साइज में गए, यहाँ पे गए A4 में, और यहाँ पे ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप टू यहाँ पे आपने ओरिएंटेशन टू पोर्ट्रेट करना है, पोर्ट्रेट यहाँ पे गए, यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑलरेडी है हमारा। नेक्स्ट आपका मार्जिन हमारा नैरो में जाएगा, यहाँ पे डाला नैरो में गया। नेक्स्ट आपका चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ सेल 13 एंड फॉन्ट नेम एरियल, 13 का साइज लेना आपको पूरा सेल का, फॉन्ट का सॉरी, यहाँ पे फॉन्ट डालेंगे आप 13 और यहाँ पे डाला हमने एरियल ARIL, यहाँ पे ओके किया हमने। ओके करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, मर्ज द सेल ऑफ रोज या 4, जो हमारे 4
नंबर की जो रो है उसको मर्ज करना है। चेंज द फॉन्ट साइज 16 एंड मेक इट बोल्ड, अंडरलाइन एंड सेंटर अलाइनमेंट। देखो यहाँ पे 4 क्या है, देखो ये दिखाई दे रहा है आपको 4, ये आपको ये मर्ज कर देना है इसको, आपको सारे को यहाँ तक जहाँ तक हमारे ये आए, यहाँ पे मर्ज किया। और टाइटल में क्या डालना हमने, कैलकुलेट लेट फ़ी ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे डालना हमने 16 का साइज है, 16 का साइज ही कर लो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट ही, कैलकुलेट लेट फ़ी स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे हमने डाल दिया। और यहाँ पे आपको अंडरलाइन बोल्ड लेना है, अंडरलाइन लेना है और इसको बिल्कुल सेंटर में डालना है, सेंटर में हमारा डल चुका है ये। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है ये हमारा, सेंटर अलाइनमेंट हो गया, अंडरलाइन हो गया। सेंटर अलाइनमेंट एंड फिगर डेटा एंटर्ड इन कंसर्न सेट एंड सेंटर अलाइनमेंट, ये जो हमने डाटा डाला ना वो आपको सेंटर में आना चाहिए, सेंटर में ऑलरेडी, हाँ ये डेटा आपका ये सेंटर में है ऑलरेडी, ये हमारा डाटा सेंटर में डालिए आप, ये भी इसको भी सेंटर में डालिए ऐसे। नेक्स्ट आपका देखो 6 पॉइंट, चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ नेम एंड फाइन टू गिवन कलर एज शोन इन अबाव वर्कशीट एंड यूज एप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ एक्सेल टू गेट दीज वैल्यूज। बैकग्राउंड कलर नेम एंड फाइन का हमें बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है। बैकग्राउंड कलर इसमें ये नहीं है कि ग्रीन करना आपको रेड करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमने चेंज किया, यहाँ पे ग्रीन किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। आप देखो बार बार मैं हर अपनी जो प्रैक्टिस सीट है उसमें यही बोलता हूँ कि ये अप्रोप्रिएट फंक्शन का इसने ये बोला कि आपको फंक्शन ही लगाना है, मतलब फॉर्मूला से ही यूज़ करनी है ये आपकी सीट। अगर इससे के अलावा यूज़ करते हो आप तो इसमें आपका गलती मानी जाएगी। क्रिएट बॉर्डर एज गिवन इन अबाव वर्कशीट, हमने ऑलरेडी पहले से ही बॉर्डर क्रिएट कर रखा है। एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ सेल एज रिक्वायर्ड, जो एडजस्ट हाइट एंड विड्थ है ना जो सेल में रिक्वायर्ड है वो एडजस्ट ऐसे के ऐसे ही डालने हैं हमें। नेक्स्ट क्या बोलता है ये, सेव यूअर वर्कबुक विद द नेम इन गिवन फॉर्मेट, इसको सेव करना है, प्रिंट आउट निकालना है। अब हेडर एंड फुटर मेक चार्ट ऑफ नेम एंड फाइन, हेडर पे और फुटर पे हमें नेम एंड फाइन डालना है, नेम डालना है और फाइन डालना है। और यहाँ पे आपको एक चार्ट यूज़ करना है। अब यहाँ पे गए हम, अब हेडर पे गए, यहाँ पे ओके किया। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको नेम डाल दिया हमने, नेम जैसे यहाँ पे डाला हमने विकास, यहाँ पे फाइन डाल दिया हमने, फाइन जितना भी है, जैसे यहाँ पे आपको पूरा ये नहीं बोला कि भाई आपको कैलकुलेट करके डालना है, आप फाइन डाल सकते हो सीधा डायरेक्ट। अब यहाँ पे फुटर पे भी डालना पड़ेगा आपको नेम एंड फाइन, यहाँ पे डाल सकते हो आप। ओके, ये हमने डाल लिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है इसने, अब हमें एक चार्ट कन्वर्ट करना, चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे करेंगे, देखो हम पूरी जो सेल बनाएंगे ना, देखो यहाँ तक हमें पूरी सेल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे पूरी डेट का फॉर्मूला लगाएंगे हम, डिफरेंस डेट तो आएगा, इसमें टाइम लग जाएगा। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। इसको सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट करने के बाद चार्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे गए पाइवट चार्ट, यहाँ पे ओके किया आपने। ओके करने के बाद ये अलग सीट में आ गया, लेकिन हमें एक ही सीट में बनाना है। ये यहाँ पे गए ऐसे ही, यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक पहले कर देना है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो पाई चार्ट पे क्लिक कर दोगे। यहाँ में कॉलम में क्रिएट करना है, ये देखो यहाँ पे आ गया आपका, ये देखिए कंट्रोल Z से वापस इसको अलग चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ पे गए, ये वाला चेंज कर लीजिए यहाँ पे आपका, ठीक है। यहाँ पे इसको नीचे डाउन लेके आओगे, यहाँ पे फिर से क्लिक किया, यहाँ पे आप लाइन में बोला, लाइन में पाई में बोला, पाई में बार, एरिया, स्कैटर में काफ़ी सारे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको आएगा ही आएगा, आपका 1 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे हमने ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे देखिए पाई का बार का अलग अलग आया हुआ है यहाँ पे आपका। ओके, ये आपका आ गया। उसके बाद ये चार्ट टाइटल, चार्ट का टाइटल डाल सकते हैं। यहाँ पे गई चार्ट का टाइटल, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे गई
जैसे यहाँ पे हमने 6th क्लास है, 7th क्लास है, यहाँ पे हम डाल सकते हैं 6th क्लास। मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, लेकिन आप उसमें बिल्कुल करेक्ट ही डाल के आओगे आप इसमें, देखो। लेकिन जैसे आपको ये बोलोगे कि सर हमें बिल्कुल सेम चाहिए, ये सेम आपका ये सीट ऐसे कैसे बना रखी है इसने, लेकिन ये इसमें है नहीं। ओके, देखो देख लेते हैं हम एक बार इसको दोबारा। यहाँ पे गए, यहाँ पे डिज़ाइन पे गए, डिज़ाइन पे यहाँ पे मिलेगा नहीं आपको, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे काफ़ी ढूंढा हमने, ये मिला नहीं अभी आपको ऐसे। ये देखो, अगर आपको अलग से करना है, जैसे ये सीट, इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गई, यहाँ पे जाने के बाद पाइवट टेबल पे किया, क्लिक किया, ओके कर दिया। अब नेम और फाइन का निकालना है, मैं नेम पे क्लिक किया और फाइन पे क्लिक किया। ये देखिए आपको, अब हमें क्या डालने हैं, ये नेम डालना है और फाइन आ गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी ग्रीन लाइन्स, प्राइमरी ग्रीन लाइन से, ये आपको कौन सी ग्रीन लाइन से ये है आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं, ये यहाँ पे नेम एंड फाइंड्स। अगर यहाँ पे आपको नेम दिखाई नेम आपको दिखाई देने हैं, तो आपको पूरी, देखो ये सेल है, आपको देखिए यहाँ पे आपको पूरी सेल में बनाना पड़ेगा। ये जैसे नेम हमने ABC डाले हैं, जैसे नाम सुरेश, अमित, राहुल, समित, ये ए आ रहा है हमारा, आपको खुद डालने पड़ेंगे और यहाँ पे पूरी आपको डेटा फिल करना पड़ेगा। ये हमारी सीट है, ये हमारी सीट बन के तैयार हो गई। और इसके बाद प्रिंट का प्रयोग देखोगे, ये देखिए आपकी सीट हमारी तैयार हो गई है बन के। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट आपकी यह हमारा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सीट आपकी, एक सीट है हमारी यहाँ पे, नेक्स्ट हाँ, ये वाली सीट, एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी। हमने कोई भी, जैसे मान लीजिए एक सीट दे रखी है आपने, ये एज दी गिवन, आपका ये नेम है, ये एलिजिबिलिटी देना है, एलिजिबिलिटी देनी है आपको कि जो भाई जो 18 से एज से ऊपर है ना, उसको मैंने एलिजिबल डालना है, जो 18 से एज से नीचे है उनको अनएलिजिबल डालना है आपको। यहाँ पे हम कुछ ही करके दिखा देते हैं आपको। नेक्स्ट सीट पे गई, यहाँ पे नोट, यहाँ पे गया, यहाँ पे डाला हमने, यहाँ पे नेम, काफ़ी अच्छी सीट है, नेम, एज डाला आपने, और उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे डाल दिया आपने। नेम डाला यहाँ पे राहुल, राहुल, सुमित, अमित, रॉकी, यहाँ पे डाल दें हमने। ये एज इनकी है 15, 16, 18, यहाँ पे है एज 29, और ये आपकी 29, ये आपकी है 23। ओके, अब इस पे हमने एज पे फॉर्मूला लगाना। अब ये सीट में बोला गया है, देखो यहाँ पे ये आपका, ये हमने सीट बना ली। फर्स्ट पॉइंट है अप्लाई फॉर्मूला टू गेट द एलिजिबल एज फॉर रिवोटिंग। ये फॉर्मूला अप्लाई करके करना है कि एलिजिबल कौन है और नॉट एलिजिबल कौन है हमारा। देखिए आपको अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे इफ़ की कंडीशन का। इफ़ का काफ़ी ये फॉर्मूला ऐसा है कि काफ़ी जगह यूज़ होता है। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोला कि जो 18 से जो अबाव होगा ना उसको हम डालेंगे एलिजिबल, ELIGIBLE। यहाँ पे डबल कोट में बंद किया, इफ़ ब्रैकेट ओपन किया, दोबारा से डाला, यहाँ पे फिर से ग्रेटर देन दिया, सॉरी लेस देन दो। यहाँ पे आप 18 से जो नीचे होगा उसको हम डालेंगे नॉट एलिजिबल, नॉट ELIGIBLE यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करोगे, जितने बार ब्रैकेट ओपन किया उतने बार क्लोज, इसको ऐसे कर दोगे नॉट एलिजिबल, और यहाँ पे डालोगे ऐसे। देखो ये आपका दिया जो 18 नॉट एलिजिबल, जो 18 से जो नीचे बिलो है नॉट एलिजिबल आएगा, जो 18 से जो अबाव है उसको एलिजिबल देगा। ये फाल्स दिखा दिया। जो 18 है ना, जो 18 का ना इधर है ना उधर है, इसलिए हमें फाल्स दिखा रहा है। अगर आपको ये बोलना है कि भाई 18 तक भी है तो भी एलिजिबल दिखाएगा, तो यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन डाल दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए, ये आपका एलिजिबल में काउंट होएगा।
आपका एलिजिबल में काउंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, काउंट द नंबर ऑफ एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल पर्सन। अब हमें इसमें काउंट करने हैं कि एलिजिबल कितने नंबर हैं हमारे और नॉट एलिजिबल कितने नंबर हैं। इसमें दो फॉर्मूले सिखाऊंगा मैं आपको, एक काउंट का और एक काउंट इफ का। अगर आप सिंपल सा काउंट का फॉर्मूला लगाते हो इजिकल टू यहाँ पे COUNT काउंट ब्रैकेट ओपन किया, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, देन यहाँ पे ओके कर दीजिए, इजिकल टू काउंट, इसको सेलेक्ट कीजिए, एंटर कर दीजिए कि भाई हमारे कितनी एंट्री हैं, 1 2 3 4 5 एंट्री है हमारी। ओके, ये तो आपका काउंट का फॉर्मूला था। अब उसने बोला कि काउंट, अब यहाँ पे एलिजिबल नॉट एलिजिबल हमें काउंट करना है इसमें, तो यहाँ पे डालेंगे एलिजिबल काउंट करेंगे हम, ई डाल देते हैं, नॉट एलिजिबल नो NE डाल देते हैं। इसको अच्छे से दिखा देता हूँ मैं आपको, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से हम ऐसे डाल देते हैं एलिजिबल का काउंट इफ़। फॉर्मूले में ही हिंट दिखा रहा है, रेंज दिखा, रेंज को इसको सेलेक्ट करेंगे हम, सेलेक्ट करने के बाद कोमा क्या क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया बोल रहा है कि भाई आपको एलिजिबल चाहिए या अनएलिजिबल। कोड डालोगे, कोड में डाला आपने ELIGIBLE, यहाँ पे किया ब्रैकेट क्लोज, या सॉरी कोट, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, देन यहाँ पे एंटर किया आपने। यहाँ पे 4 एलिजिबल हैं और नॉट एलिजिबल हैं, सेम फॉर्मूला लग जाएगा काउंट, आपका काउंट इफ़, देन ब्रैकेट ओपन किया, रेंज में डालेंगे, पूरा सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे कोमा किया, क्राइटेरिया में डाला हमने नॉट एलिजिबल। अब की बार आपको ध्यान रखना है, नॉट NOT ELIGIBILITY, ये सेम ही आपकी स्पेलिंग आनी चाहिए, अदरवाइज स्पेलिंग इधर उधर हो गया कोई भी लेटर तो आपका इसमें फॉर्मूला पुटअप नहीं हो पाएगा। देखो हमारी स्पेलिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, इसलिए नहीं हो पाया। सेम स्पेलिंग होनी चाहिए आपकी। एलिजिबिलिटी डाल दिया हमने, लेकिन यहाँ पे हमारा एलिजिबल था। देखो काउंट इफ़, यहाँ पे इसने रेंज बोला है, कोमा डाला, यहाँ पे हम डालेंगे हम नॉट एलिजिबल NOTELIGIBLE। अब फॉर्मूला पुटअप होगा, अच्छी तरह एंटर कर देंगे। यहाँ पे 4 एलिजिबल हो गया और 1 नॉट एलिजिबल है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, अप्लाई मार्जिन फ्रॉम टॉप 0.7 एंड 0.53। यहाँ पे मार्जिन कहाँ पे मिलेगा आपको, फॉर्मूला पेज लेआउट में गई, पेज लेआउट में यहाँ पे प्रिंट टाइटल के नीचे ये दिख रहा है आपको, और यहाँ पे मार्जिन पे जाएगा आप 0.75 डालना है, यहाँ पे 7 नहीं डालना है, और राइट में डालना है आपको 0.53 डाल देना है, और यहाँ पे किया आपने ओके कर देना है, और यहाँ पे ओके किया हमने, ये हमारा हो गया। उसके बाद पेज साइज शुड बी लेटर का पेज साइज होना चाहिए आपका, यहाँ पे डालोगे आप साइज लेटर कहाँ पे मिलेगा आपको, लेटर, हाँ ऑलरेडी ये सेट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ऑल अप्लाई ऑल बॉर्डर ऑन टेबल पे हमने टेबल पे बॉर्डर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप पूरे को सिलेक्ट कर दीजिए, सिलेक्ट कीजिए आप, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे ओके कर दिया हमने। और इसको अगर इसमें डाला कि सेंटर में कीजिए तो सेंटर में कर सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं बोला कि सेंटर में कीजिए। फाइल्ड साइज 16 फॉन्ट स्टाइल इम्पैक्ट, अगर आप 16 का साइज़ डालना है यहाँ पे सारी का ही डलेगा हमारा 16, ये आपका 16 डाला हमने 16, और स्टाइल आपका इम्पैक्ट IMPACT, देन यहाँ पे ओके कर देना आपको, ये आपका साइज़ डल गया। हाँ भाई, जो ये आपकी नॉन एलिजिबल वाली को आप राइट में बना सकते हो, लेफ्ट में बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे बनाओ। तो ये हमारा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को इसको रिमूव करेंगे यहाँ पे, डिलीट कॉलम, ये हमारा डिलीट कॉलम हो गया, कॉलम को हमने डिलीट कर दिया। अब देखो ये आपकी सीट तैयार हो गई। हमने पूरी एंट्री नहीं की है कि भाई सारा यहाँ तक एंट्री करो, हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए सिर्फ 5 ही एंट्री की है। ये आपकी सीट तैयार होगी, और सीट तैयार होने के बाद यहाँ पे आपका प्रिंट आउट दे सकते हो आप। ये आपकी 6 सीट थी, आपकी काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, लेकिन आपकी जो ये
सीट हैं, इम्पोर्टेंट सीट हैं जो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले हमारे कितने हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। काउंट का काउंट, इफ का डिफरेंस, डेट का इफ का फॉर्मूला आपको आता ही है। आज के लिए आपकी क्लास यही रहेगी। हम कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ और नई सीट के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।